हेलो एवरीवन। तो जो 2020 का प्री कर रहे थे हम लोग आर का, उसमें एक सेक्शन जीएस था, दूसरा सेक्शन था हिंदी। तो हम लोग आज हिंदी के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, भौतिक का विलोम शब्द क्या है? तो भौतिक का विलोम शब्द है आध्यात्मिक। एक्सप्लेनेशन पढ़ते चलते हैं ताकि जो और क्वेश्चंस हैं वो भी चीज़ें क्लियर होती रहें, ठीक है। तो भौतिक शब्द का विलोम आध्यात्मिक है, सांस्कृतिक का असांस्कृतिक है, दार्शनिक का अदार्शनिक है। प्राची शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या है? तो इसमें होगा प्रतीचि। प्राची का अर्थ होता है पूर्व, जिसका विलोम होगा प्रचीति, जिसका अर्थ होता है उत्तर, जिसका विलोम होगा उदीची। नवीन का विलोम है उत्तर, जिसका विलोम है उदीची। नवीन का विलोम है प्राचीन। ओके। समष्टि का विलोम शब्द क्या है? तो व्यष्टि। समष्टि का विलोम व्यष्टि है। विशिष्ट का विलोम सामान्य, अशिष्ट का शिष्ट, अपुष्ट का विलोम पुष्टि होता है। निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है, वह कौन सा है? तो इसमें है सी, आग्रह विग्रह। विधि का विलोम निषेध होता है। आह्वान का विलोम विसर्जन तथा आग्रह का विलोम विग्रह नहीं बल्कि दुराग्रह होता है। विग्रह का विलोम होता है संधि। अनीय का अर्थ है अमृत, जिसका विलोम हलाहल अर्थात विष होता है। देखो काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो हम लोग को लगता है कि आती हैं बट उसमें कन्फ्यूजन होता है। सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ दिस। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलोम शब्द की दृष्टि से इनमें से सही युग्म कौन सा है? तो उत्तर सी और ए में कन्फ्यूजन है। लेट्स सी। सही विलोम युग्म है अकीर्ण विकीर्ण, श्रोत हरदेव बाहरी। आद्रत का निराद्रत, ये दोनों विलोम युग्म सही है। लुईस वायग ने इस प्रश्न का उत्तर सी माना है, जबकि ए भी सही है। अन्य विकल्पों के सही युग्म होंगे इप्सिक, अनिप्सिक, दोष, गुण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। तो शुद्ध वर्तनी का चयन इसमें दे दीप्यमान। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो पौराणिक, छोटी की मात्रा लगेगी इसमें। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो ये सी। देखते हैं एक्सप्लेनेशन। प्रश्न के हिसाब से शुद्ध वाक्य है, यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है, मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता। का शुद्ध वाक्य है, मुझसे यह काम संभव नहीं है। अन्य के शुद्ध रूप में वह बिल्कुल बात नहीं करना चाहता तथा इन दोनों में यही अंतर है। अच्छा, वह बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता, इन दोनों में केवल यही अंतर है। तो केवल नहीं लगेगा, भी नहीं लगेगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करो। डी। दिए गए वाक्य में शुद्ध वाक्य है, इसके बावजूद हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूलें हो जाती हैं। अच्छा, और देखें, इसके बावजूद भी हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूल हो जाती है। इसके बावजूद भी हमसे हिंदी लिखने में बहुत भूलें हो जाती हैं। इसके बावजूद भी हमसे हिंदी लिखने में बहुत भूल हो जाती है। कन्फ्यूजिंग है वैसे, पढ़ना पड़ेगा अच्छे से ये। नेक्स्ट है, अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इसमें बी सही है, देश की वर्तमान मौजूदा हालत ठीक नहीं है। अच्छा, तो इसमें दो चीज़ें एक साथ हैं, यही गलत है। दिए गए वाक्य में अशुद्ध वाक्य देश की वर्तमान मौजूदा हालत ठीक नहीं है, क्योंकि इस वाक्य में वर्तमान तथा मौजूदा दोनों ही एक अर्थ में प्रयुक्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परंपरा से चली आ रही बात के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है? तो इसमें है अनुश्रुति। परंपरा से चली आ रही बात के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द है अनुश्रुति। नेक्स्ट है, जिसके पास कुछ ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा है? तो इसका होगा अकिंचन। जिसके पास कुछ ना हो वाक्य के लिए एक शब्द है अकिंचन। जो कुछ नहीं जानता वह है अज्ञ। जो सक्षम ना हो उसे अक्षम कहते हैं। जो समर्थ ना हो उसे असमर्थ कहते हैं। नेक्स्ट है, स्वेद से उत्पन्न होने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? तो स्वेदज। स्वेद से उत्पन्न होने वाला स्वेदज, अंडे से उत्पन्न होने वाला अंडज, पिंड से उत्पन्न होने वाला पिंडज, उभय दोनों से उत्पन्न होने वाला उभयज। नेक्स्ट है, अपरिणीत शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है? तो लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन।
जिसका विवाह न हुआ हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है अपरिणीत। जो देखने में प्रतिकर न हो के लिए वाक्यांश का एक शब्द है अप्रियदर्शी। जिसका विवाह हो चुका हो परिणीत। जिसका परिणाम निकालना हो अपरिणामी। जिसका परिणाम ना निकलता हो उसके लिए अपरिणामी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए एक शब्द पुनर्वार प्रयुक्त होता है? तो दुर्निवार, जिसे दूर करना कठिन हो। ओके। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द बताओ कौन सा है? तो जीर्ण, दही तथा ग्राहक तद्भव शब्द हैं जिसके तत्सम क्रमशः दधि तथा ग्राहक होंगे। गयंद का तत्सम गयंदु होता है। जीर्ण तत्सम शब्द है जिसका तद्भव जीर्ण होगा। अगहन का तत्सम रूप क्या है? अगहन का तत्सम रूप है अग्रहायण। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? तो 14 तद्भव शब्द है जिसका तत्सम चतुर्दश है। चतुर्दश तत्सम शब्द है जिसका तद्भव 4 होगा। ओके। नेक्स्ट है, आभ्यंतर का तत्सम शब्द कौन सा है? तो भीतर। आभ्यंतर तत्सम शब्द है जिसका तद्भव होगा भीतर। बाहर का तत्सम बाह्य तथा गहरा का तत्सम गंभीर होगा। करपट का तद्भव रूप बताओ क्या होगा? तो कपड़ा। करपट का तद्भव कपड़ा है। कपूर तद्भव है, इसका तत्सम कर्पूर होगा। नेक्स्ट है, वह बहुत खाता है। इस वाक्य में बहुत शब्द किस प्रकार का विशेषण है? तो अनिश्चित परिणाम वाचक विशेषण। ये विशेषण जिनसे वस्तु की निश्चित मात्रा का ज्ञान नहीं होता है उसे अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। यह बहुत खाता है वाक्य में बहुत शब्द अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से वह वाक्य चुनिए जिसमें गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया हो। तो दिए गए वाक्य में वह नटखट बालक संगीत नहीं सुन रहा है। नटखट शब्द गुणवाचक विशेषण है। वहाँ बहुत से पक्षी उड़ रहे हैं। बहुत शब्द अनिश्चित परिणामवाचक है। 10 मन निश्चित परिणामवाचक तथा ऐसे आदमी में सार्वनामिक विशेषण है। नेक्स्ट है, सतीश चंचल बालक है। इस वाक्य में चंचल शब्द क्या है? तो चंचल शब्द गुणवाचक विशेषण है। नेक्स्ट है, मानसिक विशेषण किस मूल शब्द से बना है? तो इसमें बी और सी दोनों में कन्फ्यूजन है। मानस, मनस। मानस में प्रत्यय लगाने पर मानसिक शब्द प्राप्त होता है। लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर बी भी माना है, जबकि संस्कृत के मूल शब्द मनस में इस प्रत्यय लगाने से मानसिक शब्द बनता है, अतः सी भी सही हो सकता है। नेक्स्ट है, चारित्रिक विशेषण शब्द का मूल शब्द कौन सा है? तो इसका होगा चरित्र। चारित्रिक विशेषण शब्द का मूल शब्द है चरित्र। चरित्र में इस प्रत्यय लगाकर विशेषण चारित्रिक बनता है। मीमांसा का सही पर्यायवाची शब्द क्या है? आंसर, मीमांसा के पर्यायवाची हैं आलोचना, समालोचना, विशेषण, व्याख्या। नेक्स्ट है, बिजली का पर्यायवाची शब्द क्या है? बिजली के पर्यायवाची शब्द हैं चपला, चंचला, दामिनी, विद्युत, सदामिनी, क्षणप्रभा इत्यादि। इसमें इसमें ऑप्शंस दिए हैं चमक, सौदामिनी, प्रकाश। तो काफ़ी कंफ्यूजिंग चीज़ें हैं। चमक, प्रकाश हम लोग सोचेंगे कि यार यही होगा, बट इट कुड कंफ्यूज अस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है? तो भारतीय। रमा, इंदिरा, कमला, सागर पुत्री इत्यादि लक्ष्मी के पर्याय हैं, जबकि सरस्वती के पर्याय हैं भारती, वाग्देवी, वीणावादिनी, विद्या, बागेश्वर, ब्रह्मवादिनी इत्यादि। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कपड़ा का पर्यायवाची नहीं है? तो कपड़ा के पर्यायवाची शब्द हैं पट, चीर, दसन, अंबर, वस्त्र, दकुल। तो आसन नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मेघ का पर्यायवाची नहीं है? तो मेघ के पर्यायवाची हैं पयोधर, वारिध, जलद, नीरद, बादल इत्यादि। तो दामोदर नहीं होगा। आविर्भूत का सही विलोम शब्द कौन सा होगा? तो इसका होगा तिरोभूत। आविर्भूत का सही विलोम शब्द तिरोभूत होता है। अनास्था का विलोम आस्था, अनेकता का विलोम एकता, अनावृष्टि का विलोम अतिवृष्टि। नेक्स्ट है, क्षणिक का विलोम शब्द क्या है? तो क्षणिक का विलोम शब्द होता है शाश्वत। अति का विलोम शब्द है अल्प।
क्षर का विलोम शब्द है अक्षर, विमुख का विलोम शब्द है उन्मुख। अग्रज का विलोम शब्द क्या होगा? तो अग्रज का विलोम शब्द होता है अनुज, अक्षत का विलोम शब्द होता है छत, अतुल का विलोम शब्द होता है तुल। ठीक है, निम्नलिखित में से विलोम शब्दों में से दृष्टि की एक जो गलत है वो कौन सा है? तो अनुचर परिचर गलत है। मौन का विलोम मुखर होता है, शानदार का विलोम शर्मनाक होता है, बर्बर का विलोम सभ्य होता है, अनुचर का विलोम स्वामी होगा। विलोम शब्दों की दृष्टि से इनमें से एक युग्म गलत है, सी गलत है। आच्छादित का विलोम अनाच्छादित होगा, अन्य का विलोम सही है, लाइक अमित, परिमित, सत्कार, तिरस्कार, सुख दुख। ठीक है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, इसमें होगा विवर्त। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द विवर्त है। चिन्ह का शुद्ध रूप चिन्ह है, ये देख लो ऐसे लिखा जाता है, ऐसे नहीं। ठीक है, अनुग्रहित का शुद्ध रूप है अनुग्रहित। ओ ये तो मुझे कंफ्यूज कर रहा है। विरहिणी का शुद्ध रूप है विरहिणी। ठीक है, देखो अच्छे से। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, तो इसमें ज्योत्सना, वन ऑफ माई फ्रेंड्स नेम इज ऑल्सो ज्योत्सना, तो यहाँ पे ये चीज़ है। नेक्स्ट है, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो कोमलांगी सम्मिलित इसमें से, तो शीश अशुद्ध है। उत्कर्षता, कमलांगी सम्मिलित तथा अनुग्रहित शुद्ध शब्द हैं। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है उत्कर्षता, इसका शुद्ध है उत्कर्ष। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो प्रत्येक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़े, तो ये सही है। नेक्स्ट है, अच्छा इसमें और हर एक विद्यार्थी, ये तो हर एक थोड़ा इनफॉर्मल लग रहा है ना, अनौपचारिक लग रहा है, औपचारिक नहीं लग रहा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है, वह कौन सा है? तो उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान है। अच्छा, नेक्स्ट है, मोहन गेहूँ पिसवाने चक्की पर गया है। निर्दयी व्यक्ति से मित्रता नहीं करनी चाहिए। तो दिए गए सभी वाक्य शुद्ध हैं सिवाय इसके कि उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान है। इस वाक्य का शुद्ध रूप होगा उसके घर के पास मिठाई की एक दुकान है। अच्छा ठीक है, मिठाई की एक, यहाँ पे एक लगना चाहिए था, ये गलती है, कंफ्यूज कर सकता है बहुत तगड़ा। नेक्स्ट है, जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा उसके लिए एक शब्द का अर्थ क्या होगा? अजात शत्रु। जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो अजात शत्रु कहते हैं। जिसे जीता न जा सके उसे अजेय कहते हैं। शेष शब्दों के लिए वाक्य जैसे शत्रुविहीन, वह जो शत्रुओं से रहित हो, शत्रुजयी, वह जो शत्रुओं को जीत ले। नेक्स्ट है, खोज करने वाला, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा है? तो अन्वेषक। खोज करने वाला अन्वेषक होता है, जिसकी उपमा ना हो वह अनुपम। निवेश करने वाले वाक्य के लिए एक शब्द निवेशक है। वाक्य के अन्य करने की प्रतिक्रिया अन्विति कहलाती है। नेक्स्ट है, जिसकी ग्रीवा सुंदर हो उसके लिए एक वाक्य बताओ, तो सुग्रीव। नेक्स्ट है 44, जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा ना हो सके उसका वो क्या बोलेंगे? अतीन्द्रिय। जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा ना हो सके उसे अतीन्द्रिय कहते हैं। इंद्रियों से संबंधित वाक्य के लिए एक है ऐन्द्रिक। इंद्र को जीतने वाला जितेंद्र। ठीक है, नेक्स्ट है, वाक्यांशों और उनके लिए प्रयुक्त शब्दों के निम्न युग्मों को सही युग्म का चयन करो। तो उसमें लौट कर आया हुआ प्रत्यागत, ये सही है। अब देखते हैं इसमें, जो स्त्री अभिनय करे अभिनेत्री कहते हैं, इसमें अभिनेता लिखा है। जो व्याकरण जानता हो उसको व्याकरणिक बोलेंगे, यहाँ पे लिखा है व्याकरण। आँखों से परे, परोक्ष या अप्रत्यक्ष बोलेंगे, इसमें प्रत्यक्ष लिखा है। ठीक है, तो ये गलत है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, तो ओष्ठ। ओष्ठ तत्सम शब्द है जिसका तद्भव ओंठ है। उत्साह का तत्सम उत्साह, उल्लास का तत्सम उल्लास, उल्लास का तत्सम उल्लास। उल्लू का तथा उज्ज्वला शब्द से तत्सम क्रमशः उलूक तथा उज्ज्वल। ओ अच्छा, ओके। नेक्स्ट है, परिवा का तत्सम शब्द क्या है? तो प्रतिपदा। उसका हिंदी मीनिंग, चलो जो भी हो, निम्नलिखित तत्सम शब्दों का संगत युग्म है। घोटक का तत्सम घोड़ा तथा सक्तु का तत्सम सत्तु
पर्यक तथा पलंग परस्पर तद्भव तत्सम है। ओके, निम्नलिखित में से एक तत्सम तद्भव शब्द है। तो आंसू जो है तद्भव शब्द है, इसका तत्सम आश्रु है। एकत्र वानर तथा उच्च तत्सम शब्द हैं। कपित्थ का तद्भव शब्द कौन सा होगा? तो कैथा। कपित्थ का तद्भव कैथा है। कपूर का तत्सम कर्पूर, केला का तत्सम कदली तथा खजूर का तत्सम खरजूर होता है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है? तो उचित। जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष या रंग, आकार, अवस्था, स्थिति, स्वभाव, दशा, दिशा, स्पर्श, गंध, स्वाद आदि का बोध कराए, गुणवाचक विशेषण कहलाता है। दिए गए शब्दों में उचित गुणवाचक विशेषण है। पांचवा क्रमवाचक विशेषण है। उसके बाद में क्या है? ओके, कुछ निश्चित परिणामवाचक विशेषण, 3 गणनावाचक विशेषण हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना है? तो इसमें होगा श्री, सुंदर। श्रीमान विशेषण श्री संज्ञा से बना है। दानी विशेषण दान संज्ञा से बना है। चमकीला विशेषण चमक संज्ञा से बना है। इला प्रत्यय से बना है। सुंदर विशेषण संज्ञा से निर्मित नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में उत्तम अवस्था गुणवाचक विशेषण विशेष्य का प्रयोग नहीं किया गया है? तो इसमें परमानंद कक्षा में सबसे होशियार छात्र है। दिए गए वाक्य परमानंद कक्षा में सबसे होशियार छात्र है। वाक्य में परमानंद विशेष है तथा सबसे होशियार विशेषण उत्तमावस्था सूचक गुणवाचक विशेषण है। नेक्स्ट है, सौर किस मूल शब्द से बना विशेषण है? तो इसका होगा सूर्य। सौर शब्द मूल शब्द सूर्य से बना है। सूर्य संज्ञा है, सौर उसका विशेषण है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? तो इसका होगा आग्नेय। आकाश का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? आकाश के पर्यायवाची नभ, अंबर, शून्य, व्योम, गगन, खा इत्यादि। सहकार, आम तथा प्रभा, कनक। क्या लिखा है? इसका बी है, शून्य। सोना का पर्यायवाची क्या है? तो उसका होगा कनक। कनक, हेम, कंचन, हिरण्य, स्वर्ण, यतरूप इत्यादि। धतूरा भी होता है। अच्छा, नेक्स्ट है, उसके प्राण पखीरू उड़ गए। इस वाक्य में पखीरू शब्द का पर्यायवाची, पक्षी के पर्यायवाची शब्द पखेरु, द्विज, विहंग, खग इत्यादि। अच्छा, पक्षी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है? तो सुधाकर, सुधांशु, सुधाधर, शशधर, चंद्रमा, सलिल, पक्षी, अम्बु, नीर इत्यादि जल के हैं। ठीक है, तो डी है। निम्नांकित शब्दों में से एक शब्द माता का पर्यायवाची नहीं है। अम्बा, माता, माँ, जननी इत्यादि माँ के पर्यायवाची हैं, जबकि अम्बु, नीर, तोय, जल ये सब पानी के हैं। ठीक है, तो इसमें होगा अम्बु। ओके, तो ये हिंदी का जो 60 क्वेश्चंस थे प्री के RO वो कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट में हम लोग मेंस के क्वेश्चन